चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक देखेंगे सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको कंसंट्रेट करना है वो आपको ध्यान से इंटरमीडिएट्स देखने हैं, और ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये आपके आगे के रिएक्शंस में भी यूज़ होंगे, लेक्चर्स में यूज़ होंगे। जैसे जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म देखेंगे और काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल रिएक्शंस देखेंगे। तो ये वाला लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छे से समझना है। बेसिकली मेनली आपको जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे इन रिएक्शंस में उन्हें अच्छी तरह से समझना है, राइट, उनकी ज्योमेट्री। चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें पता है मेटल होता है सेंटर में और इसके चारों तरफ लिगैंड्स होते हैं। ठीक है, और लिगैंड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख रहे हैं वो लिगैंड्स का देखेंगे जो न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। तो ये रिएक्शन क्या हुए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले तक आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहां पे भी ध्यान में रखना, SN1 में पहले एक वीक न्यूक्लियोफाइल हटता था, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, और फिर एक इंटरमीडिएट बनता था, राइट, फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरमीडिएट पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाता था। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होता था SN2, राइट। SN2 में वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते थे, एक जो लिगैंड, अटैकिंग लिगैंड होता था वो एसोसिएट हो जाता था रिएक्टेंट के साथ, ठीक, टू फॉर्म हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता था, राइट। जो रिप्लेसेबल लिगैंड था, सॉरी, जो रिप्लेसेबल न्यूक्लियोफाइल होती थी वहां पे वो रिप्लेस हो जाती थी विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन देखते थे वो आयोनिक रिएक्शंस होते थे, जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे इंटरमीडिएट्स वगैरह नहीं होते। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके इंटरमीडिएट्स भी बनेंगे। ठीक, इनकी ज्योमेट्री अच्छे से देखना, SN1 SN2। यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम SN1 को बोलते हैं SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शन और SN2 को बोलते हैं एसोसिएटिव रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि SN1 का जो पहला स्टेप होता है उसमें जो आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट होता है टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता था, ठीक, कार्बोकेटाइन बनता था वहां पे। तो पहला स्टेप यहाँ पे डिसोसिएटिव होता है, डिसोसिएशन होता है फर्स्ट स्टेप में, इसीलिए हम इसको SN1 डिसोसिएटिव बोलते हैं। SN2 में क्या होता है, जो आपका अटैकिंग लिगैंड, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कॉम्प्लेक्स से आके एसोसिएट हो जाता है। ठीक, बिफोर योर लिगैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट, जो अटैकिंग लिगैंड है वो एसोसिएट हो जाता है, इसीलिए हम इसको एसोसिएटिव रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम डिसोसिएटिव इसलिए बोलते हैं बिफोर योर अटैकिंग लिगैंड रिप्लेसेस ऑलरेडी प्रेजेंट लिगैंड। जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिगैंड है वो पहले डिसोसिएट हो जाता है, ठीक। और जो आपका इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट आपका अटैकिंग लिगैंड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो समझ में आया डिसोसिएटिव क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन हो रहा है, राइट, जिसमें आपका ये जो जिस लिगैंड को रिप्लेस होना है वो रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। देखो, अगर हम सिंपल वे में लें, देखो अगर आपका, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें ये 6 लिगैंड्स होते हैं और एक मेटल सेंटर है, ठीक। ये तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे मेटल सेंटर, मेटल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, अगर मेटल रिप्लेस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देखेंगे अभी, ठीक है। देखो, अगर सिंपल वे में आप लो, आपका MX5, राइट, प्लस Y, अगर ये SN1 डिसोसिएटिव से जाएगा, ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये इस रिएक्शन में पहले स्टेप में आपका MX5
MX6 I'm सॉरी, ऑक्टाहेड्रल है, MX6 होगा। MX6 आपका इसमें से एक X डिसोसिएट होगा टू फॉर्म MX5, ठीक है, प्लस X माइनस। अब MX5 इन सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूं, अटैकिंग लिगैंड से रिएक्ट करके आपको दे देगा MX5Y, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। और ये जो है आपका ये 2 स्टेप रिएक्शन है। देखो फर्स्ट स्टेप में आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट होगा टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट है इसकी शेप, ये देखो ये है, ये इंटरमीडिएट, इसकी शेप होगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकती है, ठीक। अभी हम इस पे बात करते हैं मोस्टली कौन सी होगी SN1 रिएक्शन में, ठीक। तो ये तो हो गया आपका ASP, स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकती है, ठीक। इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी अभी हम 2 मिनट में देखते हैं। देखो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका SN1 डिसोसिएटिव। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में ये लीगैंड, एक लीगैंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट हो रहा है, सो इट इज SN1 डिसोसिएटिव। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, SN1 रिएक्शन है क्योंकि जो जिसकी शेप हो सकती है SP, स्क्वायर पिरामिडल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। अब SN2 एसोसिएटिव, इसमें देखो क्या होगा, एसोसिएटिव मतलब MX6, ठीक। MX6 आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक। MX6 आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो ये आपका रिएक्ट करेगा अटैकिंग लिगैंड से टू फॉर्म MX6Y, ठीक। ये बन गया आपका, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, प्रोडक्ट आई एम सॉरी MX6Y, ठीक। अब देखो इससे पहले SN2 की भी अगर हम बात करें, इससे पहले जो होगा MX6 ये Y से जुड़ करके एक इंटरमीडिएट बनाएगा, ट्रांजिशन, हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये बनाएगा, राइट। जो आपको यहाँ पे ये दिखेगी, ये है या तो ये है, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट बनेगा SN2 के केस में, इसकी शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल वेज, ये ध्यान में रखना। अब SN2 के केस में पेंटागोनल बाइपिरामिडल मोस्टली बनती है या ऑक्टाहेड्रल वेज बनती है, ये हम अभी बात करेंगे। वैसे ऑक्टाहेड्रल वेज बनती है। और यहाँ पे SN1 के केस में इंटरमीडिएट जो बनेगा वो SP बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को इन केस ऑफ SN1 या पेंटागोनल बाइपिरामिडल को बनने के लिए इन केस ऑफ SN2 बॉन्ड मूवमेंट्स, ज़्यादा बॉन्ड्स को मूव करना पड़ता है, अपने आप को रीअरेंज करना पड़ता है, राइट, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस पेंटागोनल बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इनके बनने के चांसेस कम होंगे। ये तभी बन पाएंगे अगर ये किसी वजह से इन दूसरे कॉम्प्लेक्सेस से, दूसरे इंटरमीडिएट से, विच इज ऑक्टाहेड्रल वेज या स्क्वायर पिरामिडल से ज़्यादा स्टेबल हो किसी वजह से। वो वजह होती है पाई बॉन्ड अगर बन रहा हो इन दोनों में, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन जाए मेटल और लिगैंड के बीच में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था ये आपका स्लो स्टेप था, ये स्लो स्टेप था। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्लो स्टेप पे, राइट। ये हम पढ़ ही रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर? ये किस पे डिपेंड करेगा? स्लो स्टेप में आपका सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, तो ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वेयर इज जो ये वाला रिएक्शन है आपका, इसमें देखो जो पहला जो स्टेप होता है SN2 में वो ये होता है, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका जो MX, इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, MX6Y, इसमें से X हट जाता है और Y जुड़ जाता है और आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेप ये वाला स्टेप है, स्लो स्टेप, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे? फर्स्ट स्टेप में अटैकिंग लिगैंड इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अटैक करता है और ये इंटरमीडिएट बनाता है, राइट। दैट मीन्स स्लो स्टेप में आपका अटैकिंग लिगैंड भी है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी है। तो रेट डिपेंड करेगा ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, ये रेट लॉ है,
या भी आगे भी आपको काम में आएगा जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले भी पता थी। अब जल्दी से हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले हम देखेंगे स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट जो SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शंस में बनता है। देखो, जब SN1 रिएक्शन होगा डिसोसिएटिव, पहले स्टेप में आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो रिप्लेसेबल लिगैंड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो बाकी का MX, बाकी का जो रिमेनिंग है इसमें X के बाद निकलने के बाद जो रिमेनिंग है M कितना है, MA5 आपका ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट है आपका स्क्वायर प्लानर इंटरमीडिएट। ठीक है, एक केस हो सकता है स्क्वायर प्लानर इंटरमीडिएट बने, फिर इस स्क्वायर प्लानर इंटरमीडिएट पे आके आपका अटैकिंग लिगैंड अटैक करेगा टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। ठीक, और देखो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये वाला इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कब बनेगा, जब आपके एटलीस्ट दो बॉन्ड्स, देखो MA, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों जब मूव करेंगे, राइट, ये दोनों जब मूव करेंगे और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनाएंगे। यहां पे देखो इसे बनने के लिए एटलीस्ट दो बॉन्ड्स मूव होंगे, राइट, तभी ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसमें से देखो ये वाला और ये वाला बॉन्ड जब मूव होगा तब ये जाके बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों, ये देखो ये 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल में है, अभी इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड एंगल है 180, और यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल है 120 इन दोनों के बीच में। तो जब ये मूव होके ये वाला बॉन्ड यहां आएगा तो दैट मीन्स बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, 180 से 120 हो जाएगा बॉन्ड एंगल। दैट मीन्स दो बॉन्ड्स मूव होंगे तभी ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। सो दैट मीन्स दो बॉन्ड को मूव करने के लिए आपको एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये तभी बनेगा जब हमारे पे इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। तो sp इंटरमीडिएट को अगर आप देखो तो यहां पे कोई बॉन्ड मूवमेंट नहीं है, ये इजीली बन जाएगा, कम एनर्जी चाहिए इसके लिए, ये इजीली बन जाएगा, ये डिफिकल्टी से बनेगा। तो जो इजीली बन जाएगा वो ज्यादा बनेगा। तो SN1 डिसोसिएटिव आपका मोस्टली प्रोसीड करेगा विद sp, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड मूवमेंट नहीं है, यहां पे बॉन्ड मूवमेंट है, बॉन्ड एंगल्स चेंज हो रहे हैं, राइट। 180 से इन दोनों के बॉन्ड के बीच का इन दोनों के बीच का एंगल 180 से 120 हो गया इसमें। ठीक है, ये ध्यान से देखना। और ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनी, फिर इस पे अटैक होगा, सेम स्टेप टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। लेकिन इसे बनने के लिए एटलीस्ट दो मेटल लिगेंड बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इसके बनने के चांसेस कम है। यहां पे कोई बॉन्ड मूवमेंट नहीं है, देयर इज नो सच बॉन्ड मूवमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। ठीक है, so SN1 dissociative reaction will always proceed via sp intermediate. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा SN1 में। सिमिलरली हम यहां पे देखते हैं, इसमें ये रेट लॉ वगैरह इजी था, आपने पहले भी पढ़ा ये सब। देखिए एसोसिएटिव में अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री को समझना है। इसे समझने के लिए ऑक्टाहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है ना, इसमें दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं। अब देखो एसोसिएटिव के केस में डिसोसिएशन नहीं होगा। यहाँ पे जो भी लिगैंड रिप्लेस, एक्स लिगैंड अगर रिप्लेस होना है तो ऐसा नहीं है कि ये पहले रिप्लेस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जो अटैकिंग लिगैंड है वो इस पे अटैक कर देगा किसी एक एज से, ऑक्टाहेड्रल की। जब किसी एक एज से अटैक करेगा इसके ऊपर, तो आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट भी बन सकता है और ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट भी बन सकता है। चांसेस ज्यादा बनने के होंगे ऑक्टाहेड्रल वेज के, ड्यू टू सिमिलर रीजन। पेंटागोनल बाइपिरामिडल को बनने के लिए आपके एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स मूव होते हैं, तब कहीं जाके ये इंटरमीडिएट बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वेयर एज ऑक्टाहेड्रल वेज को बनने के लिए आपके बॉन्ड एंगल्स मूव, इतने 4 बॉन्ड्स नहीं मूव हो रहे हैं, राइट। तो ये ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट बनने के चांसेस ज्यादा हैं।
पेंटागोनल बाइपिरामिडल तभी बनेगा अगर किसी वजह से पेंटागोनल बाइपिरामिडल इज मोर स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल वेज। वो कब होगी कंडीशन? वो तब होगी जब मेटल और लिगैंड के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाए। पाई बॉन्ड बनेगा तो आपका कहीं जाके पेंटागोनल बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपका स्टेबल होगा ड्यू टू पाई बॉन्ड। ये होगा, ये केस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, राइट। तो ये आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये तभी बनेगा जब ये किसी वजह से दूसरे इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होगा। और किस कंडीशन में स्टेबल होगा? जब पाई बॉन्ड बनेगा एक एक्स्ट्रा। ठीक, आई होप ऑल दिस इज क्लियर। देखो थोड़ा सा ये देख लो, आपका जो ऑक्टाहेड्रल है ये है आपका, देखो इसी को थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ठीक, ऐसा होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ये एक देखो ये एक ट्रायंगुलर फेस है, ये एक ट्रायंगुलर फेस है। ऐसे ही देखो एक ट्रायंगुलर फेस होगा आपका, एक ट्रायंगुलर फेस ये है, एक ट्रायंगुलर फेस ये है, एक ट्रायंगुलर फेस ये है। ठीक है, अब जब एसोसिएटिव रिएक्शन होगा, जब Y आएगा लिगैंड, तो ये इसकी एक एज पे अटैक करेगा। जब ये एज पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट या हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। पेंटागोनल बाइपिरामिडल को बनने के लिए यहां पे 4 मेटल लिगैंड बॉन्ड्स शुड मूव, राइट। वेयर एज अगर ऑक्टाहेड्रल वेज बनता है, इसके लिए नो बॉन्ड मूवमेंट, नो एमएल बॉन्ड मूवमेंट, राइट। तो इसको बनने के लिए लेस एनर्जी चाहिए, ये इजीली बन जाएगा। इसको बनने के लिए मोर एनर्जी चाहिए, सेम रीजन, ठीक है। और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल किस केस में बनेगा? ये तभी बनेगा इफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल इज मोर स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल वेज। वो कब होगा? ड्यू टू पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। ये कब बनता है पाई बॉन्ड? ये हम आगे पढ़ेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस वगैरह में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो ये आपको इंटरमीडिएट्स ध्यान में रखने हैं, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, राइट, वो ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वेज के केस में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो आपका ये बना आपका ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगुलर फेस में X है, जैसे जो अटैकिंग लिगैंड कौन सा आपका अटैकिंग लिगैंड है Y, ठीक। जैसे ही Y एक ऑक्टाहेड्रन के दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक ट्रायंगुलर फेस के सेंटर की तरफ आपका अटैकिंग लिगैंड बढ़ेगा, राइट। और जब आपका अटैकिंग लिगैंड एक ट्रायंगुलर फेस की तरफ बढ़ेगा तो X आपका दूसरे ट्रायंगुलर फेस की तरफ मूव करने लग जाएगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। इसीलिए देखो इस ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट में इन दोनों की इक्विवेलेंट पोजीशन है, ठीक है। ये ऐड हो रहा है इस ट्रायंगुलर फेस पे अटैक करके और ये रिमूव हो रहा है X। तो फाइनली आपका Y जो है Y ऐड हो जाएगा और देखो ये X की जगह यहाँ पे आ गया Y प्रोडक्ट में, तो Y ऐड हो जाएगा और X रिमूव हो जाएगा। इंटरमीडिएट में आपके पास दोनों ही X और Y हैं एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। इक्विवेलेंट पोजीशन क्या है? जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं इनकी तरफ अटैक कर रहा है, इनकी सेंटर की तरफ, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बस एक चीज ध्यान में रखना, एज सुन एज Y अटैक्स दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो X है, राइट, जो X है जिसको रिमूव होना है,
ये x दूसरे ट्रायंगुलर फेस की सेंटर की तरफ मूव होने लग जाएगा, ये जैसे, राइट। y एक ट्रायंगुलर फेस के सेंटर पे अटैक करेगा और x अपने आप ही दूसरे ट्रायंगुलर फेस के सेंटर की तरफ को मूव करने लग जाएगा, ठीक, इधर की तरफ, जैसे वहां दिखा रखा है, राइट। ठीक है, x जो है देखो यहां पे इस ट्रायंगुलर फेस के एक फेस के सेंटर की तरफ है x, और y भी एक दूसरे ट्रायंगुलर फेस के सेंटर की तरफ है, तो दोनों की इक्विवेलेंट पोजीशन है इसमें, ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग ग्रुप की, जो हमें बताता है एक होता है माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। ये यहां पे माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है। माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है दैट इनकमिंग एंड आउटगोइंग ग्रुप्स शुड ऑक्यूपाई इक्विवेलेंट पोजीशंस, ठीक है। सो इट हैज टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट पोजीशंस होंगी इसमें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस वगैरह।